कलयुग के अंत तक ये कर्ज ब्याज सहित चुकाना होगा। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में भगवान खुद कर्ज चुका रहे हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक लात से जो भगवान विष्णु को मारी गई थी। महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया, जहां माता लक्ष्मी का वास होता है। इस अपमान से आहत होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं और उसी क्षण से भगवान विष्णु अकेले हो गए। उन्हें ढूंढते हुए वो धरती पर आए, तिरुमाला की पहाड़ियों में, वियोग में इतने व्याकुल कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और एक चींटी के टीले में गहरे ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक राजा यज्ञ के लिए भूमि खोद रहा था। अचानक धरती फटी और एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल में एक नन्ही बालिका थी जिसका नाम रखा गया पद्मावती। इधर भूख से व्याकुल भगवान को एक गाय रोज आकर अपना दूध पिलाती थी। लेकिन एक दिन चरवाहे ने यह देख लिया। क्रोध में उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से गाय पर वार कर दिया। उस निर्दोष गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु तुरंत सामने आ गए और वह भयानक वार अपने सिर पर ले लिया। घाव इतना गहरा था कि उनके सिर से रक्त बहने लगा और उस स्थान के बाल सदा के लिए झड़ गए। भगवान को पीड़ा में देखकर उनकी परम भक्त नीला देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने घने सुंदर बाल काटे और भगवान के घाव पर लगा दिए। बाल तुरंत उनके सिर से जुड़ गए। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया, कलयुग में जो भी भक्त अपने बालों का दान करेगा उसका अहंकार और पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आज भी तिरुपति में लोग अपने बाल दान करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ परंपरा नहीं, अहंकार छोड़ने का प्रतीक है। बाद में भगवान विष्णु जो धरती पर श्रीनिवास के रूप में रह रहे थे, पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। क्योंकि पद्मावती एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी, इसलिए एक शाही शादी की जरूरत थी। लेकिन प्रभु के पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। कुबेर ने शर्त रखी, कलयुग के अंत तक ये कर्ज ब्याज सहित चुकाना होगा। और कहा जाता है आज भी तिरुपति बालाजी वही कर्ज चुका रहे हैं और भक्तों का दान उसी ऋण को पूरा करने के लिए है। शायद इसलिए यह मंदिर सिर्फ सबसे अमीर नहीं, सबसे रहस्यमयी भी है। अगर आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं, कमेंट में लिखो जय श्री बालाजी।